अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर फाइनली उस प्लेयर की एंट्री हो चुकी है जिस प्लेयर को आप काफी बेसब्री से टी20 के अंदर देखना चाहते थे, लेकिन अगर मैं आपसे यह भी कहूं कि एक प्लेयर बाहर भी जा चुका है जिस प्लेयर का नाम सुनकर अभी आप घबरा जाओगे और सोचोगे कि अब यह प्लेयर हाथ से नहीं बल्कि एशिया कप हाथ से चला गया है। लेकिन उसी के साथ साथ ये बात उठती है कि क्या इस प्लेयर के जाने के बाद टीम इंडिया एशिया कप जीत सकती है, कि इस प्लेयर के आने के बाद टीम इंडिया जीत सकती है। क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि एशिया कप 2025 केवल एशिया कप नहीं बल्कि एक वर्ल्ड कप से बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहां भारत डायरेक्ट पाकिस्तान से भिड़ेगा। ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ समय पहले पहलगाम के अंदर भारतीय आम जनता को मार कर रख दिया था। और ये भारत के लिए एशिया कप नहीं, जान जाओ उनके मुंह पर वो तमाचा होगा जो तमाचा वो भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर भारत को मार कर गए थे। लेकिन अब देखना होगा कि इस प्लेयर के जाने और आने के बाद क्या भारत पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि कुछ समय पहले जुलाई के अंदर भारत कुछ टेस्ट मैचेस खेला था आपके इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड के खिलाफ जब खेला था तो एक ऐसा प्लेयर था जिसके पैर में जब चोट लगी तो यहाँ जो लिटिल फिंगर होती है पैर की, तो उसके पीछे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। उसी के साथ साथ यहाँ से लबालब खून बहने लगा था, और नाम बताने की जरूरत नहीं, नाम है ऋषभ पंत। लेकिन ये बंदा फिर भी कहता है मैं मैच खेलने जाऊंगा, डॉक्टर से ये सुई लगवाता है और यहाँ दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी जाता है ये बंदा खेलने। डॉक्टर मना कर देता है कि भाई तुम जाओ मत खेलने, अगर एक गेंद और पड़ गई इस पैर पर तो जान जाइए चकनाचूर हड्डी हो सकती है। लेकिन ये बंदा फिर भी जाता है, खेलता है, और उसी के साथ साथ ये खेलता नहीं बल्कि अर्धशतक भी मारता है 54 रन के साथ आपके ऋषभ पंत साहब। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिस खिलाड़ी ने अपने पैर टूटने के बाद भी टीम इंडिया के लिए अर्धशतक वाली परफॉर्मेंस दिखाई, और ये खिलाड़ी जिसका उसी टाइम पर हाथ भी फ्रैक्चर था, हाथ की उंगली और पैर भी फ्रैक्चर होने के बाद आकर टीम इंडिया के लिए खेलता है। अगर ऐसा जिगरा किसी प्लेयर के पास हो तो क्या वो प्लेयर टीम इंडिया से बाहर निकालना बनता है उसको, क्योंकि एशिया कप 2025 के अंदर से आपके ऋषभ पंत साहब को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इनको निकाला क्यों गया और निकालने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे, आपके ऋषभ पंत साहब जो कि टी20, ओडीआई और टेस्ट तीनों फॉर्मेट ये अच्छे से आप खेल लेते हैं और सबके बाप बन चुके हैं, लेकिन इनको टी20 से निकालना क्या बनता है। देखो यहां पर केवल इनको निकाला नहीं जा रहा है, इनको बल्कि रेस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि जब इनके फ्रैक्चर हुआ था तो उस टाइम इंजेक्शन लगवाकर ये आकर खेल भले लिए थे, लेकिन उसी के साथ साथ इनकी हड्डी फ्रैक्चर वाकई में हो चुकी है। उसी के साथ साथ डॉक्टर ने कहा इनको लगभग 6 हफ्ते रेस्ट करने के लिए, और 6 हफ्ते का मतलब यह है कि आपका जो एशिया कप है ना वो लगभग आ चुका रहेगा और आधा बीत चुका रहेगा। लगभग 1.5 महीने का इनको रेस्ट देने को कहा गया है बीसीसीआई की तरफ से। अब बीसीसीआई इनको अगर 6 हफ्ते रेस्ट देती है तो आपको एशिया कप के अंदर ऋषभ पंत नहीं दिखने वाले, जिसकी वजह से एशिया कप और जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो उसके अंदर भी आपके ऋषभ पंत साहब नहीं दिखेंगे। लेकिन हाँ, ये कहा गया है कि आपके ऋषभ पंत साहब भले नहीं दिखेंगे, लेकिन जब 3 आपके एशिया कप के मैच हो जाएंगे, यानी कि भारत जब 3 मैचेस खेल लेगा तो उसके बाद आपके ऋषभ पंत चौथे मैच के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन तब मिलेंगे जब आपके संजू सैमसन साहब ऋषभ पंत की जगह खराब परफॉर्मेंस दिखाएंगे तब, क्योंकि ऋषभ पंत की जगह अगर संजू सैमसन साहब आते हैं तो ये साहब भी आप जानते होंगे कि विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों कर लेते हैं। दो के दोनों लेफ्टी बैट्समैन है, जिसकी वजह से अगर ये अच्छा रन मारते हैं तो ऋषभ पंत की कमी खलेगी नहीं। हाँ, लेकिन वो जो माहौल रहता था उस माहौल की कमी जरूर खलेगी। लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन कर लें तो आपको कुछ अंतर जरूर दिखेगा। अंतर यह दिखेगा कि आपके संजू सैमसन साहब 42 टी20 खेलें, 861 रन, 111 हाईएस्ट स्कोर, 3 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी। ऋषभ पंत की बात कर लें तो 76 मैच, 1209 रन, 65 हाईएस्ट स्कोर और 3 हाफ सेंचुरी। लेकिन ये सुनकर अब दंग मत रहना कि भाई इस बंदे ने क्या एक भी सेंचुरी नहीं मारी। अगर आपके संजू सैमसन साहब को देख लेंगे तो ये नॉन स्ट्राइक या स्ट्राइक पर हमेशा उतरा करते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बात कर लें तो टी20 के अंदर भी ये तीसरे, चौथे और कभी कभी 5वें नंबर तक उतरते हैं। और टी20 के अंदर केवल 120 गेंदें होती हैं, और 120 गेंदों में अगर आप 60 गेंदबाज उतरते हो तो आपको 60 गेंद में से लगभग 20 से 30 गेंद खेलने को मिलती है। और अगर आप 20 से 30 गेंद में शतक मार दो तो भाई ऐसा बहुत जल्दी नहीं होता। तो इस वजह से हाईएस्ट स्कोर ऋषभ पंत साहब का 65 है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ ये रन मारते चले जाते हैं। और इस वजह से आपके ऋषभ पंत की एशिया कप के अंदर तो कमी खलेगी, लेकिन देखते हैं कि संजू सैमसन साहब उस कमी को पूरा कर पाते कि नहीं।
बाकी अगर संजू सैमसन साहब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो 2 से 3 मैच बाद आपके ऋषभ पंत एशिया कप 2025 के अंदर दिखेंगे जरूर। बाकी अब आपके हाथ में है, संजू सैमसन या ऋषभ पंत, देखते हैं किसे चूज करते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि इनको हटाने के बाद अब फाइनल क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है भारत की एशिया कप के अंदर, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।